नाउ द रियल थिंग स्टार्ट्स, मजा आएगा अब आपको। 2022 prelims, पहला क्वेश्चन, जनरल स्टडीज पेपर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम रिपीटिंग फॉर योर बेनिफिट, rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following? सिंपल क्वेश्चन है बॉस, पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन आपका अच्छा हो जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका टॉप पे गया, पहला क्वेश्चन अच्छा हो गया, आप पानी की तरह करते चले जाएंगे। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मुझे बिल्कुल ऐसा रटा हुआ था, ऐसा आता था कि काश मैं बैठा होता इसमें। ओके, अब क्या होता है, अब मैं आपको कुछ भेद की बातें बता रहा हूं। ये आईएएस है, ओके, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। इसको, किसके पीछे क्या चीज है, इसके पीछे कि बैकग्राउंड देखिए आज क्या हो रहा है कोरोना के बाद में। आपके पड़ोस में नजर डालिए, पाकिस्तान। ओके, आपके वेस्ट में है ना पाकिस्तान। देखिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम आपकी बढ़ाते रहेंगे हर कदम कदम पे। आपको हम फुटबॉल भी सिखाएंगे, ओके, आपको हम नेबरहुड की पॉलिटिक्स भी सिखा देंगे। और आपके सदर्न टिप पे क्या है, श्रीलंका, है कि नहीं है? श्रीलंका की हालत आपसे कुछ छुपी नहीं है। करीब 40% इन्फ्लेशन रेट है और यहां पे करीब 13% इन्फ्लेशन रेट है। ना यहां पे फॉरेन करेंसी है और ना यहां पे फॉरेन करेंसी है। तो इससे क्या होता है, आपके इंपोर्ट्स बंद। आपको क्या चाहिए, इमीडिएटली हेल्प चाहिए, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है रैपिड। ओके, रैपिड हेल्प चाहिए आपको। आपके लिए कोई वो गरीबी हटाओ का 25 साल का प्रोग्राम नहीं चाहिए। आपके लिए कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए 10 साल का प्रोग्राम नहीं चाहिए। आपको तो आज पैसे नहीं मिले, फॉरेन करेंसी नहीं मिली, तो कल आप पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एंटायर साउथ एशिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंटायर साउथ एशिया इंपोर्ट्स चिप्स, व्हाटएवर फूड। ओके, इंडिया इंपोर्ट्स फूड। ओके, श्रीलंका, पाकिस्तान इंपोर्ट्स व्हीट। कैन यू इमेजिन? पैसा कहां से आएगा उसके लिए? पैसा देने के लिए कौन सी एजेंसी बैठी हुई है? हम तो ठन ठन गोपाल, खाली बर्तन हो गया, खाली डब्बा, खाली बोतल। ओके, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तो रैपिड देने के लिए आपके पास है कौन सी एजेंसी? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब है बिटवीन नेशंस। मॉनिटरी का मतलब होता है जो इमीडिएटली पैसा देता है, उसको कहते हैं मॉनिटरी। और फंड मतलब पैसा कई लोगों का मिलाकर, कहते हैं ना यार चलो इसको फंड करते हैं इस चीज को। जब बहुत से लोग पैसा डालते हैं किसी चीज में तो उसको फंड कहते हैं। आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना है कि नहीं सुना है? यार फंड में आपको पता है ना फंड किसे कहते हैं? म्यूचुअल फंड 50 लोगों ने। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बहुत सारे कंट्रीज ने एक पैसा डाला हुआ है। मॉनिटरी जहां पे आएगा वो इकोनॉमिक से डिफरेंट होगा वो वर्ड। मॉनिटरी अलग से लीजिए और इकोनॉमिक हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। ओके, और मॉनिटरी पॉलिसी, अरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी कितनी 3-3 महीने में मॉनिटरी पॉलिसी देती है कि नहीं देती? इकोनॉमिक पॉलिसी देती है क्या? सोचो 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 सोचो। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो पैसा देती है। अब आप कहेंगे भाई और भी तो कोई दे सकता है, मैं बता देता हूं क्यों। वॉशिंगटन डीसी में सड़क के इस तरफ वर्ल्ड बैंक है, सड़क के उस तरफ आईएमएफ है। ओके, बोथ आर वॉशिंगटन डीसी बेस्ड। ओके, लेकिन वर्ल्ड बैंक बैंक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है इसकी। ओके, क्या कर रही है? पॉवर्टी इरेडिकेशन। हम 2050 तक अफगानिस्तान से पॉवर्टी हटा देंगे। अरे उसका पेट्रोल नहीं है आज खरीदने के लिए, तो उसको कौन देगा? आप तो नहीं देने वाले, काटा मारो। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अरे बॉस नाम में लिखा हुआ है डेवलपमेंट करेंगे जी आपका। हम आपके यहाँ एजुकेशन बढ़ाएंगे, हम आपके यहाँ गरीबी से लोगों को ऊपर निकालेंगे, हम आपके यहाँ पोलियो नहीं होने देंगे, हम आपके यहाँ मलेरिया उन्मूलन कर देंगे, मलेरिया इरेडिकेशन कर देंगे, डेवलप करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, डेवलपमेंट बड़ा धीरे 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 होता है। और यहाँ पे कीवर्ड इज दिस। ओके, थर्ड, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फिनांस इनिशिएटिव। अभी एनवायरमेंट प्रोग्राम में रैपिड चाहिए क्या कुछ?
ओके साहब, मैंने यहाँ पे 1 लाख हेक्टेयर जंगल काट दिए, अभी क्या कर लोगे आप रैपिड दे के मुझे? आपने दे दिया मुझे $10 बिलियन, क्या कल पेड़ उगाएंगे उससे? मेरे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या आप जब 10 साल आके स्टडी करेगा कोई उसको, फिर पैसे देगा, ओके, फिर हमें नॉलेज देगा, ज्ञान देगा कि भैया आपने डीजल को सुधारो, भैया अपनी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, ईवी वाले व्हीकल लेके आओ, सीएनजी वाले लेके आओ, पैसा तो ये फिर भी देने वाला नहीं है, ओके। तो इसके लिए एक साहूकार बैठा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ ही हमेशा पैसा देता है। आपने कभी भी सुना होगा, चाहे श्रीलंका के केस में या पाकिस्तान के, और ये हॉट टॉपिक्स हैं आजकल, और इंडिया तो 1991-92 के बाद में कभी गया ही नहीं, एक बार गया था, ओके, सिर्फ एक बार, और वो प्रोग्राम के बाद में उसने सारा पैसा वापस कर दिया। नाउ इट्स ए डोनर। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप अपनी आंखें और कान खुले रखते तो आपको ये क्वेश्चन को करने में एक पैसे की दिक्कत नहीं होती, ओके, 1 मिनट नहीं लगता अगर आपने किया होता और आप इसको टिक करके आ गए होते, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके आंसर। लॉजिक क्या है, जो हमने किया वो भी लॉजिक है, लेकिन अब हम आपको अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको शुरू किया, आज हम आपको देखिए क्या क्या सिखा देंगे उसमें। IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, आइए शुरू करते हैं। बोथ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर कंसीव्ड एट द यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। बॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ही डॉलर डॉलर बन के उभर के आया था, ओके। उस समय 2 सुपर पावर्स थी, यूके एंड यूएसए, बाकी सब वैंक्विश थे, ओके, हार चुके थे या हार रहे थे। सिर्फ रशिया की हालत खराब हो गई थी, जापान की होने वाली थी, ओके। बाकी यूरोपियन कंट्रीज छोटे थे, यूके वाज ऑलरेडी अ सुपर पावर एंड यूएस हैड बिकम अ सुपर पावर। तो किसने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे? 2 स्टालवार्ट इकोनॉमिस्ट ने। आपने कीन्स का नाम जरूर सुना होगा, और खासकर जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने तो जरूर सुना होगा, जेएम कीन्स, ओके, एंड डेक्स्टर व्हाइट, हैरी डेक्स्टर व्हाइट। इन दोनों ने रिप्रेजेंट किया था इन 2 सुपर पावर्स को। और कंसेंसस क्या बना? कंसेंसस ये बना कि ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड पेमेंट्स हैड फेल्ड, ओके। पहले की बातें भाड़ में जाने दो, वो जर्मन डाइशमार्क और ये सारा रूबल वूबल कुछ नहीं। दैट द फेलियर हैड लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन, करेंसी डिवैल्यूएशंस एंड द कोलैप्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड सबको मालूम है ना, पहले उतनी ही करेंसी कोई कंट्री इशू कर पाता था जितना उसके पास सोना होता था, ओके। बट दिस कोलैप्स्ड as the requirements went up. So you cannot produce gold overnight, okay. In any case, extraction of the gold from the mines is a very complicated and long drawn task, and that the economic cooperation was the need of the hour. IMF and IBRD, its earlier name was International Bank for Reconstruction and Development. Reconstruction इसलिए because in the world war everything had collapsed, सब कुछ डिकंस्ट्रक्ट हो गया था, खत्म हो गया था, तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945. Both are based in Washington DC. Washington DC is the capital. Its full form is District of Columbia. Both have 189 member countries, okay. So this is something about World Bank. World Bank generally यूरोप को असिस्टेंस देने के लिए बनाया गया था, बिकॉज यूरोप वाज द थिएटर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ओके। सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप का हुआ था, तो यूरोप को देने के लिए बनाया गया था। आईएमएफ में उन्होंने पैसा डाला और एक पूल बनाया, एक फंड बनाया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जहां पे एकदम से अगर आपको भूख लगी है तो अभी खाना दे देंगे, ओके। क्वेश्चन में यही है, रैपिड, आपको भूख अभी लगी है, चक्कर आ रहा है, गिर जाओगे, और हम आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक आपको रेसिपी बनाना सिखा रहा है। आईएमएफ क्या कह रहा है? ये ले पाव भाजी, फटाफट खा, एनर्जी ले थोड़ी सी, खड़ा हो जा, ओके। ऐसा नहीं है कि आईएमएफ जब आईएमएफ जब पाकिस्तान को और श्रीलंका को मदद देगा तो उसके बाद दे विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, नो, लेकिन पैरों पे तो खड़े हो जाएंगे, ओके। तो ये इसके पीछे का फंडा है। डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं, वन इज ए लेंडिंग एजेंसी एंड अनदर इज ए डेवलपमेंट वन। तो जब आपको पैसा चाहिए रैपिडली तो आप लेंडिंग एजेंसी साहूकार के पास जाओगे,
या एक स्टेट बैंक के पास जाओगे कि हाँ यार वहां पे 2 महीने के बाद में हमारा अप्रूवल होगा, या साहूकार तो कहेगा ये ले भैया सिक्योरिटी रख और पैसे लेके घर जा, जा रोटी वोटी खा ले, जाके खड़ा हो जा अपने पैरों पे। तो आईएमएफ टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। मेनली क्या होता है, कंट्रीज कोलैप्स क्यों करते हैं? आज आपको एक और चीज मैं बता दूं, कंट्रीज कोलैप्स करते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। महंगाई क्यों होती है? क्योंकि वो चीजें जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पास उनके लिए फॉरेन करेंसी नहीं है, ओके, या उनका अपना इंटरनल प्रोडक्शन नहीं हुआ। इंटरनल प्रोडक्शन नहीं हुआ तो बाहर से ही चीज मंगानी पड़ेगी, बाहर से चीज मंगाने के लिए फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, बाहर से करेंसी जब शॉर्टेज है तो अपने यहाँ चीजें महंगी होती जाएंगी क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड हो गई, तो कोलैप्स हो जाता है। उससे उन्हें क्या चाहिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है उसको कवर करने के लिए फॉरेन करेंसी, मतलब यूएस डॉलर्स चाहिए। यार बेशर्म होके बताना ही पड़ेगा ना ऐसे, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? यूएस डॉलर, सिंपल, ओके, ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ो ही मत। It was tasked with overseeing a system of fixed exchange rates linking global currencies to US dollar, which was then pegged to, that time it was pegged to gold. Later on they also dissociated themselves with the gold. कितनी करेंसी प्रिंट करेंगे, उतना गोल्ड कहां से आने वाला है? It keeps tabs on the global economy, provides technical assistance and training to implement economic policies. Yes, ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ इस समय इनकी निगोसिएशन चल रही है, आईएमएफ की 6 राउंड्स हो चुके हैं, अभी दोहा में एक और राउंड होने वाला, वही दोहा कतर जहां पे वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा का, ओके, इसीलिए उसका नाम बार बार आ रहा है। अगली बार में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में रहेगा ये, ओके। तो वहां पे क्या है, 6 राउंड में वो कह रहे हैं बॉस आपने जितनी सब्सिडीज दी हैं बंद करो, आपके टैक्स लोग देते ही नहीं है, ओके, आप हर चीज तो फ्री में दे रहे हो, तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं चला पाओगे। वो ये इससे लेना देना नहीं चला पाओगे। उनको लेना देना है कि आप हमारा पैसा वापस कर पाओगे कि नहीं वापस कर पाओगे, दैट इज द की थिंग। दे आर साहूकार, दे आर लेंडर्स। वो तभी आपसे अपना पैसा वापस ले पाएंगे जब वो पैसा बचाएंगे, और आपसे वो सारी चीजें सब्सिडाइज कर रहे हैं तो फिर बचाएंगे कहां से? इट इज financed by quotas from member countries. India's shareholding is 2.76%, okay, which is basically in sync with the India's international trade, which is now gone up to roughly 3%, okay. India's international trade is 3%, ये मोर और लेस उसी पैटर्न में ही होती है। तो वर्ल्ड बैंक में क्या है? दिस इज बेसिकली अ डेवलपमेंट बैंक, ओके, एंड इट्स फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म गोल, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इट रिसीव्स फंडिंग बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ओके। व्हाइल द आईएमएफ क्या करती है? वो पैसा लेती है, कॉन्ट्रीब्यूशन लेती है, इतने पैसे डालो, फंड है वो, दैट्स अ म्यूचुअल फंड। इट्स लाइक यू पीपल गेट इनटू stock markets by the way of mutual fund route, okay. Asian Development Bank, देखिए एशियन डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट बैंक है और ये वर्ल्ड बैंक की लाइंस पे ही बना, ओके। दिस इज बेसिकली जापानीज डोमिनेटेड। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इस बैंक का प्रेसिडेंट कोई नॉन जापानीज रहा हो, ओके। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1966 जापान हैज डोमिनेटेड दैट एंड इट प्रोवाइड्स debt, okay, equity and mezzanine finance, cushions देता है to private sector companies for projects that have clear social benefits beyond the financial rate of return. तो ये क्या करता है? अगर रिलायंस को पैसा लेना हो तो वो यहां जाएगी, इंडिया को पैसा लेना होगा आईएमएफ के पास जाएगा, गरीबी हटाने के लिए पैसा लेना होगा वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे अब तक ये समझ गए होंगे, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। कल को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो जिसमें ये टिक मार्क करना पड़ा तो क्या करोगे? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस रन्स दीस डेज अ वेरी सीरियस प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज यूएनईपी एंड इट हैज गॉट इट्स फाइनेंस इनिशिएटिव। इसमें क्या करता है इस फाइनेंस इनिशिएटिव में यूनाइटेड नेशंस? बहुत सारे बैंक से इसने टाई अप किया हुआ है, ओके, बहुत सारे 50 बैंक से टाई अप किया हुआ है और कहा हुआ है कि बॉस अभी देखो ब्राजील में जंगल नहीं कटने चाहिए, वहां पे आप जाके फंडिंग करो कि नए वो रिफॉरेस्टेशन करें, सोशल फॉरेस्टेशन होनी चाहिए। यहां पे पानी की दिक्कत है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि देखो तुम यहाँ पे लेंडिंग करो, वी आर बैकिंग यू, ओके, और यहाँ पे लेंडिंग करो तुम लाटूर में कि वहां पे पीने के पानी की कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए, लाइक दैट इट डज, एज द नेम सेज, एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड फिनांस इनिशिएटिव इन टाई अप विद hundreds of banks across the globe. जैसे देख लीजिए ना नाम सब, all major names you will be finding, these are just a representation of those names. So this is about these four alternatives. Okay, recap. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप recap नहीं लेंगे आप गड़बड़ करेंगे. recap लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. recap लेने का मतलब है किसी अपने गेस्ट को दोबारा चाय के लिए पूछना, क्योंकि आपको पता है पहली बार में हमेशा ना ही कहेगा. ओके, दोबारा में कहोगे एकदम से चाय पिएगा. तो क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, इट फॉल्स इनटू द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन. तो आपका क्लासिफिकेशन क्या हुआ, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक. इंडिया को क्या लेना देना इस समय आईएमएफ से, ना इंडिया इस समय कोई ज्यादा पैसा डालने के मूड में आईएमएफ में, ना इंडिया का कोई प्रोग्राम है आईएमएफ से. टचवुड, भगवान ना करे हमें पैसा लेना पड़े उनसे, अब तो हम दे रहे हैं उनको. ओके, तो हमें क्या लेना देना है, हमसे क्या लेना देना. लेकिन अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है एक आईएएस ऑफिसर को तो पता होना चाहिए ना. That is why this question important to keep an eye over the neighborhood. IMF is a quick help provider for causes like BOP situations, import needs, where delay may result in default and unimaginable inflation. आपको चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आज की डेट में ईरान में कितना इन्फ्लेशन है. इसके कंपैरिजन में इंडिया, और आज शाम को मंडे है ना, आज टुडे इज 13th of June. Okay, by end of the day they will be releasing the figures of inflation of May. I think it will go down to 7.5 or 7.4%. थोड़ा सा नीचे जाएगा. ओके, थोड़ा सा कम हुआ है, वो तो पता चल जाएगा शाम को. We have to be updated. So I is international, between the nations. M is monetary, a term topical than word economic, मैंने पहले भी बताया था, which is broad. Okay, fund, a corpus created by many for commercial lending. World Bank, long term assistance such as poverty alleviation. Recap and learning continues. Asian Development Bank, Japan dominated. कल को आता है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, who is the current president of ADB, और उसमें एक लिखा हुआ है इंग्लिश, एक इंडियन, एक मुस्लिम पाकिस्तानी, एक जापानीज. आपको पता है यार एडीबी इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय जापान, आज तक नहीं हुआ उसका कभी बाहर का, अब क्या होगा. तो आपका एक सवाल सही हो जाता है. दिस इज द वे वी आर गोइंग टू लर्न. एक सवाल से आज हमने आपके 20 सवाल किए. ओके, अब इसके बाद में आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, एंड इन सब चीजों के बारे में, एनवायरमेंट प्रोग्राम्स के बारे में एक नई डायमेंशन सुनने को मिलती है, एक नया तरीका आपको सुनने को मिलता है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, इसको अगर आप रिकैप कर लेंगे आप ये कभी भूलेंगे नहीं. ओके, और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट. तब तक के लिए ए बिग थैंक्स.